नमस्कार, बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। कैपिटल टीवी ने बिहार के चुनावों पर खास नजर रखी है और खास आप लोगों के लिए एक सुपर सर्वे करवाया है। ये सुपर सर्वे बिहार के चुनाव के बाद वहां पर बनने वाली राजनीतिक तस्वीर को साफ साफ दिखाता है। इस सुपर सर्वे में हमने बिहार को 5 क्षेत्रों में बांटा है और ये क्षेत्र हैं मगध, भोजपुर, मिथिला कोसी सीमांचल, अंग और तिरहुत। और अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं अंग क्षेत्र की। वो अंग क्षेत्र जिसमें 8 जिले हैं, जिसमें 34 सीटें आती हैं। क्या कहता है अंग क्षेत्र का हमारा सर्वे, सुपर सर्वे में आंकड़ा क्या निकल के आया, तस्वीर क्या निकल के आई उस क्षेत्र की, ये हम आपको बताते हैं। इसमें जो 8 जिले आते हैं उसमें है मुंगेर, जिसमें 3 विधानसभा सीटें आती हैं। और हमारे सुपर सर्वे में एनडीए के खाते में 2 सीटें जा रही हैं और महागठबंधन के खाते में 1 जा रही है। जमुई की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए के पास 4 सीटें हैं और महागठबंधन के पास कुछ भी नहीं, यानी चारों की चारों सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। खगड़िया की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 एनडीए के खाते में हैं और यहां पर महागठबंधन के पास कुछ भी नहीं है और 1 जो सीट बची वो भी अन्य के खातों में जा रही है। लखीसराय की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों की दोनों एनडीए के पास आ रही हैं। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 5 एनडीए के पास हैं और 2 महागठबंधन के खाते में दिख रही हैं। शेखपुरा में 2 विधानसभा सीटें आती हैं और दोनों की दोनों एनडीए के खाते में गई हैं। भागलपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 एनडीए के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं और महागठबंधन के पास सिर्फ 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बांका की बात करें तो 5 विधानसभा वाले इस जिले में 4 सीटें एनडीए को गई हैं हमारे इस सर्वे में, जो सुपर सर्वे है, और सिर्फ 1 सीट है जो महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कुल 8 जिलों में 34 विधानसभा सीटों का नतीजा हमारे सुपर सर्वे का देखें तो 29 सीटें एनडीए के खाते में गई हैं और सिर्फ 5 सीटें महागठबंधन के खाते में आई हैं। क्या है ये इशारा? अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उनकी झलक दिखती है सुपर सर्वे में। क्या कहता है ये सर्वे, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे न्यूज एडिटर राजीव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, आप तो खुद अंग क्षेत्र से आते हैं, यहाँ तो एनडीए ने एक तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है। देखिए, ये जो अंग क्षेत्र है जिसमें ये शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, आपका बेगूसराय, खगड़िया, ये सारा इलाका इसमें आता है। अब जो शुरुआती जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें लखीसराय है या फिर शेखपुरा है, ये दरअसल नीतीश कुमार के इलाके से सटा हुआ इलाका है, इसलिए उनका इन्फ्लुएंस ज़बरदस्त है। और जिस तरह के काम वहाँ पे हुए हैं, जो पहले जहाँ सिर्फ खेत हुआ करता था, अब वहाँ पे जिस तरह के रोड्स बने हैं पिछले 5 सालों में, वो आश्चर्यचकित करने वाला है। मैं खुद जो बिहार का ये जो मुख्यमंत्री का इलाका है, इसमें दिखाई दे रहा है काम तो किया है। इस इलाके में काम हुआ है और सड़कें ऐसी बनी हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसमें आप हवाई जहाज भी जो है आप लैंड करा सकते हैं। और वो इलाका था जो टाल के बीच से गुजरता है। टाल कहते हैं कि जो सिर्फ वहाँ खेत और पानी में जो है वो जमा। तो ये तो एक इन्फ्लुएंस साफ साफ नज़र आ रहा है काम की वजह से। लेकिन जो इसका एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड है, जैसे भागलपुर में आपने जो आंकड़े जो बताए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। वो बता रहा है कि भागलपुर में मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब नीतीश कुमार अकेले लड़े थे लोकसभा तो 2 सीटें जीत पाए थे, तो 1 सीट भागलपुर से था, जहाँ से उन्होंने जो बीजेपी के शहनवाज हुसैन साहब हैं उनको वहाँ पे उन्होंने शिकस्त दी थी। तो भागलपुर से अगर ये आंकड़े आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार की वजह से एनडीए को मुस्लिम वोट्स भी मिल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अगर भागलपुर में इतनी सीटें आ रही हैं तो वो आसमान से तो टपकेंगे नहीं, वो तो वोटर्स हैं वहाँ। और ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा संख्या में मुस्लिम्स वहाँ पे रहते हैं। और अगर वो नीतीश कुमार को दे रहे हैं तो ये नीतीश कुमार के वो ट्रेडिशनल वोटर शुरू से रहे हैं और ये कंटिन्यू चल रहा है। तो एक मैं आपको बता दूं, अगर ये संकेत है
तो महागठबंधन के लिए बिहार में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सिर्फ भागलपुर मुंगेर ही नहीं, बिहार के अलग अलग इलाकों में भी मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो एनडीए को वोट कर रहे हैं, और इसलिए जो आंकड़ा जो है उनके लिए चिंता बढ़ाने के लिए। आप मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स में देखा जाए तो आरजेडी का काफी होल्ड रहा है बिहार में, लेकिन यहाँ पर आश्चर्यजनक नतीजे दिख रहे हैं कि एनडीए के पास जो है सारे के सारे जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो भी एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मुस्लिम बहुल इलाके में भी कुछ जगहों पर, जैसा मनीष जी ने बताया कि भागलपुर का इलाका है जहां पर मुस्लिम वोट जदयू के साथ रहा है, नीतीश कुमार के साथ रहा है। तो एनडीए में नीतीश कुमार का इन्फ्लुएंस इतना है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जब सीटों का बंटवारा हो रहा है तो जो आप देखेंगे कि सीट बंटवारे में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जैसा पिछले चुनाव में भी, जो अभी हम लोगों ने जब सीमांचल की बात करते हैं तो सीमांचल में भारतीय जनता पार्टी कम से कम सीटें लेती है और जनता दल यूनाइटेड को सीटें देती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा हुआ था और इसलिए नतीजे एनडीए के पक्ष में आए। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को मुस्लिम वोट भी मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति यहां भी होने वाली है। और दूसरी तरफ ये जो पूरा रीजन है जिसमें हम जमुई की बात करेंगे, उसके साथ साथ बेगूसराय की बात करेंगे, तो जैसा पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा था, बहुत हंगामा था। दिल्ली में बैठ के लोग ऐसा कह रहे थे कि जैसे कन्हैया कुमार वहां से बड़ी संख्या में वोट लेके आएंगे और जीत दर्ज करेंगे। लेकिन परिणाम लोकसभा चुनाव का दूसरा आया और बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत से जीती, और उसमें भी वो कैंडिडेट जो वहां से कभी चुनाव नहीं लड़े थे, पहली बार वहां भेजा गया था, गिरिराज सिंह को। और ऐसी स्थिति ही बेगूसराय के साथ साथ जमुई में भी है, क्योंकि उस समय जब सर्वे की बात हो रही थी, सर्वे जब हम लोग कर रहे थे, तो उस दौरान जो एनडीए है उसमें रामविलास पासवान की पार्टी, यानी चिराग पासवान जो आज थोड़ा अलग अलग चल रहे हैं लेकिन भाजपा के खिलाफ नहीं है, तो उनकी पार्टी भी एनडीए में ही शामिल थी। और लोगों को ये पूरा भरोसा था कि एनडीए में जदयू, लोजपा और भारतीय जनता पार्टी होगी। तो इसलिए जमुई से वो सांसद हैं चिराग पासवान, और वहां पर अब धीरे धीरे समीकरण बदल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा एरिया जो है वो एनडीए के कब्जे में जा रहा है और यहां पर महागठबंधन की स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। हमारा जो सुपर सर्वे है कैपिटल टीवी का, उसमें अगर हम आंकड़े देखें तो जमुई हुआ, खगड़िया हुआ, लखीसराय हुआ और शेखपुरा, यहां से तो पूरी तरह से सुपड़ा साफ है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो इलाका है वहाँ पे यादवों की जो पॉपुलेशन है वो कम है, एक। और जो जैसे लखीसराय हो गया या फिर शेखपुरा की बात हो गई, ये यहाँ पे जो अपर कास्ट, खास के भूमियार लोगों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। भूमियार और राजपूत का ये बेल्ट कहलाता है, और इसलिए ये जो आपके जो आंकड़े हैं वो इस बात को पुष्टि करता है, इस बात की कि एनडीए के साथ जो अपर कास्ट वोटर्स जो लगातार एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, वो इस चुनाव में भी इनके साथ खड़े हैं, इस बात की पुष्टि हो गई। और यही जो सबसे बड़ी समस्या है कि लालू प्रसाद यादव जब अपनी राजनीति करते थे तो एमवाई का तो एक कॉम्बिनेशन उनके साथ होता ही था, लेकिन साथ में उनके पास बड़े बड़े अपर कास्ट के लीडर्स भी होते थे। जैसे इस इलाके में राजू सिंह नाम के एक लीडर हुआ करते थे जो बीजेपी के साथ कभी नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस के साथ रहे। यहाँ से कृष्णा शाही नाम के एक लीडर हुआ करती थी, वो बेगूसराय और लखीसराय, वो बढ़िया इस क्षेत्र की वो लीडर हुआ करती, वो कांग्रेस के साथ थी। कांग्रेस पार्टी तो खैर बिल्कुल नदारत ही है इस इलाके से, लेकिन जो मूल बात जो इस सर्वे से आ रही है कि अपर कास्ट वोटर्स इंटैक्ट है एनडीए के साथ, मुस्लिम वोटर्स में फूट के संकेत मिल रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक, जो महागठबंधन है कांग्रेस पार्टी आरजेडी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये दो चीज़ें इस क्षेत्र के सर्वे से साफ साफ नजर आ रही हैं। और बिल्कुल नीतीश कुमार का पूरा होल्ड यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि हमारा जो सुपर सर्वे कैपिटल टीवी का उसमें साफ दिख रहा है, जिसमें 34 में से 29 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। जनता क्या फैसला लेती है, हमने तो जनता का मन जानने की कोशिश की है इस सर्वे के जरिए, लेकिन जनता क्या फैसला लेती है ये पता लगेगा, लेकिन तस्वीर साफ होती जा रही है। आप दोनों ने ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।